आचार्य जी 125 नंबर सूत्र। त्रिधा त्रयाणाम व्यवस्था कर्म देह उपभोग उपभोग देह उभय देह। हम्म। तो इसके अंदर आपने पहले एक बार बात रखी थी कि जब वो नया जन्म मिलता है जो कर्म देह होता है मुक्ति से लौटने के बाद, तो उस जन्म में इंद्रियां जो होती है वो सामान्य होती है, साधारण, ऐसा आपने कहा था। हम्म। तो यदि साधारण इंद्रियां हो भी, तो भी मतलब अंदर से तो वो उस समय शुद्धि होता है, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्माशय तो उसके अंदर होता नहीं, क्लेश रूपी संस्कार ठीक है। शुद्ध रहता है। तो मतलब ऐसे तो देखा जाता है कि इंद्रियां चाहे सामान्य क्यों ना हो, बहुत सारे लोग ऐसे मतलब अच्छे होते हैं जिनकी मतलब बुद्धि उनकी विकृत कही जाती है, जिनके अंदर संस्कार जो है अंदर के विपरीत हो, वहां तो कुछ होता नहीं है अंदर के विपरीत। हम्म। तो उसके अंदर मतलब जो विवेक ख्याति की प्राप्ति जैसी, मतलब वहां पर शुद्ध बुद्धि होने के कारण इंद्रियां चाहे भले ही थोड़ी छोटे स्तर की हो, लेकिन मतलब वो समझ तो सबसे अच्छी प्रकार से इस जगत को लेता है ऐसा नहीं उस है। समय। ऐसा नहीं है, आप सोच रहे हो कि भाई अंदर से तो शुद्ध है। इनका कहना है कि मुक्ति से आत्मा लौटी है तो अविद्या तो है नहीं उसमें, पुराने बुरे संस्कार भी नहीं है, तो अंदर से तो शुद्ध है वो। और शुद्ध है तो मतलब विवेक की स्थिति है, ऐसा ये कह रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल ठीक देख रहा है। तो इंद्रियां भले ही सामान्य हो तो भी विवेक जैसी स्थिति होनी चाहिए। विवेक जी एक ज्ञान की उच्च स्थिति है, वो ज्ञान अधिकृत किया जाता है। शुद्ध तो है, ये जो जन्म लेगा इसके पास ज्ञान ही नहीं है, केवल अपना सामान्य जीवन चलाने के लिए ज्ञान है। आत्मा है, परमात्मा है, मुक्ति होती है, ये कुछ भी ज्ञान नहीं है उसको। अंदर की शुद्धता का मतलब उसमें मलिनता नहीं है, लेकिन अल्पज्यता तो है। अभी उसने उस ज्ञान को संग्रहित नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है, वो अनुभव नहीं लिए हैं जीवन के कि संसार में दुख होता है, ये उसको अभी तक पता ही नहीं है। तो वो जो विवेक आता है योगी में, वो इसके पास लेश भी नहीं है। इसलिए आपको कह रहे हैं कि भाई वो अंदर से पवित्र है। पवित्र नहीं, वो तो बस कुछ भी नहीं है उसके पास में, इसलिए वो मुक्ति में नहीं जा सकता, वो विवेक की स्थिति नहीं है। और जब वो जन्म लेता है तो इंद्रिय दोषात संस्कार दोषाच अविद्या, वैशेषिक का सूत्र है। तो संस्कार दोष से तो उसको अविद्या होगी नहीं, क्योंकि पिछले संस्कार तो है नहीं। वो तो अभी जो हम जन्म लेते हैं इनमें संस्कार दोष से अविद्या होती है, या जीवन में होती है। उसमें इंद्रिय दोष से अविद्या होती है। कैसे शुरुआत होती है कि जब वो किसी चीज को खाएगा, पिएगा, भोगेगा तो उसको सुखी लगेगा, उसमें दुख बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, और उसी को वो प्राप्य मानेगा, उसी को अपना लक्ष्य बनाएगा। प्रारंभ में सबके साथ यही होगा। फिर जब उसको करेगा, भोगेगा, देखेगा कि इससे तो तृप्ति नहीं हुई, और पाने का प्रयास करेगा, जैसे आज चल रहा है तंत्र वैसे वो भी करता है। अब जो निष्कर्ष निकालता जाएगा, समझता जाएगा, वो तो विवेक को प्राप्त होता जाएगा और धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ जाएगा। नहीं तो उधर जाता जाएगा जब तक जाना है, जब तक सीखता नहीं है। इसलिए मुक्ति से जो आत्मा लौटी है उसकी शुद्धता का वो अर्थ नहीं है जो कि योगी की शुद्धता होती है। वो तो ज्ञान सहित शुद्धता है, ये तो अज्ञानी है बिल्कुल। शुद्धता इसी रूप में कि उसमें पिछले बुरे संस्कार नहीं है, इस रूप में शुद्धता कह सकते हैं। लेकिन ज्ञान भी तो नहीं है, बुरे संस्कार नहीं है तो अच्छे संस्कार भी तो नहीं है उसमें। वो तो बस सामान्य जीवन जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना व्यवहार कर सके, इतना ही उसको शुरुआत में परमात्मा ने भेजा है। बाकी तो अब सब उसको करना है, इसलिए वो विवेक की स्थिति नहीं है। जी, जो सामान्य इंद्रियां उसको मिलना आपने कहा है, तो वो इस सूत्र में नहीं है, कहाँ से प्रमाण है? हाँ, इसमें कुछ नहीं लिखा है। उसमें हम थोड़ी सी तर्क ऊहा कर सकते हैं कि जन्म के संदर्भ में महर्षि दयानंद ने यह कहा कि जब पाप पुण्य की तुल्यता होती है तो सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है। ठीक है, जी पुण्य अधिक होंगे तो अच्छा शरीर मिलेगा, और पाप पुण्य की तुल्यता है तो सामान्य मनुष्य का शरीर। और सामान्य मनुष्यों में भी पाप पुण्य के भेद से अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं, ये भी वहां उन्होंने लिखा है। ये जो मुक्ति से लौट रही है आत्मा, इसका ना तो पाप है ना पुण्य है, तो समानता हुई ना दोनों की। जी भेद तो होता पाप और पुण्य के कारण से। पुण्य अधिक होते तो बहुत अच्छा मिलता, जैसा कि बाद में होगा। सूक्ष्म शरीर तो सामान्य मिल गया, वो तो एक ही जैसा है सबका,
उसमें भेद नहीं आने वाला है। अब ये जो शरीर मिला है ये सामान्य, मतलब सामान्य रूप से स्वस्थ है, इंद्रियां जैसे सामान्य काम करती हैं वैसी हैं, बुद्धि जैसी सामान्य काम करती है वैसी है, उनमें रोग भी नहीं है, उनमें दुर्बलता भी नहीं है। सामान्य का मतलब है कि बस ठीक ठीक, बहुत उसमें गुणों का उत्कर्ष भी नहीं है, ये सामान्य है। लेकिन उपयोग जीवन चलाने के लिए जितना चाहिए, जिसको हम बहुत अच्छा कहते हैं, वो तो है, फिर भी है, लेकिन है वो सामान्य ही। तो पाप पुण्य की तुल्यता होने से सामान्य मनुष्य का शरीर जन्म मिलता है। इसी तरह यहां भी पाप पुण्य बराबर है, यानी शून्य शून्य है, इसलिए उसको सामान्य ही मिलेगा। और चूंकि सब आत्मा इस दृष्टि से समान है, पिछले तो कर्म है नहीं, पिछले कर्म होते तो भिन्न भिन्न शरीर मिलते हैं अलग अलग। अब जब सबके कोई पाप पुण्य किसी का है ही नहीं, तो उन सबको कैसा शरीर मिलना चाहिए? समान मिलना चाहिए जी। सामान्य मिलना चाहिए, ये ईश्वर का न्याय है। कर्मानुसार दे तो भेद होगा, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। लेकिन जब कर्म बराबर हैं, यानी है ही नहीं कर्म, इस दृष्टि से समान है, तो फिर भिन्नता नहीं हो सकती। उस दृष्टि से उनमें समानता का रहेगा, इसलिए भी सामान्य मनुष्य का शरीर इस दृष्टि से निकालते हैं। जी। और जी एक, बोलो। जो आपने एक क्षतिपूर्ति का सिद्धांत बताया, तो उसमें शास्त्र का प्रमाण? शास्त्र का प्रमाण सीधे सीधे कुछ नहीं है, मेरी जानकारी में अभी नहीं आया, हो सकता है कहीं हो, लेकिन ये निराधार भी नहीं है। शास्त्र का प्रमाण इस रूप में हम ले सकते हैं कि ईश्वर को न्यायकारी कहा है, यह शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है। वो अन्याय नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। तो जब कोई किसी के साथ अन्याय कर देता है, हानि कर देता है, अन्यायपूर्वक दूसरे की हानि करता है, तो जिसने किया है उसको दंड मिले, वो भी एक न्याय है। और जो पीड़ित हुआ उसके साथ न्याय होना चाहिए या नहीं? या न्याय का मतलब हम केवल ये लें कि जिसने गलत किया है उसको दंड मिले, और जो पीड़ित हुआ है उसके उसके प्रति न्याय का कोई दायित्व नहीं है? क्या ऐसा न्याय का अर्थ ले सकते हैं? जी, उसमें जैसे मेरे प्रश्न का हाँ ना में उत्तर दो पहले। जी नहीं। नहीं ले सकते ना? नहीं। यानी लेना चाहिए। न्याय दोनों पक्षों में होगा, जिसने किया है उसका कर्म किया और जो उससे प्रभावित हुआ है उसका, जी। दोनों के प्रति उचित व्यवहार है, ये न्याय की संपूर्णता, परिपूर्णता है। ठीक है। अब जो पीड़ित हुआ है उसके साथ क्या न्याय हो सकता है? मान लीजिए मेरा हाथ काट दिया किसी ने अन्यायपूर्वक, जी। मैं सीधा हाथ काट दिया, मैं उससे लिखता हूं, बहुत सारे कार्य करता हूं, अब मेरे को दिक्कत हो रही है, जिंदगी भर मेरे को ऐसे ही रहना होगा, बाधा कुछ ना कुछ तो होगी, मन से कम दुखी हूं अलग बात है, लेकिन बाधा तो होनी है, जो होनी है, सरलता तो नहीं होगी। अब इसका जो मेरे अपने पुण्य के कारण से जो शरीर मिला था, हाथ था, वो छिन गया, अब मेरे प्रति क्या न्याय होना चाहिए? कैसे न्याय करेगा? परमात्मा दूसरा हाथ लगाएगा मेरे को? उस विषय में जैसे उन्होंने कुछ मतलब बताया नहीं है कि मैं दूसरा हाथ लगाऊंगा या नहीं, मतलब नहीं उसका बताया, न्याय करूंगा या लेकिन नहीं। कुछ ना कुछ तो होना प्रथम चाहिए बात। ना? नहीं, उसका ऐसा मतलब ऐसा भी तो अर्थ लिया जा सकता है, जिस व्यक्ति ने हाथ काटा है उस व्यक्ति का उसमें पुण्य क्रमशः खत्म होगा, क्यों? जो उसमें दूसरे व्यक्ति में आने वाला है जिसका हाथ कटा है, जो भविष्य में उसको जिस हाथ से सफलता मिलनी थी वो नहीं मिल पाई उसे, तो उसका कर्माशय मतलब उसका पुण्य जो खर्च हुआ वो हो रहा है वहां पर खर्च जो, तो वो उसको उस पर वो आपत्ति मतलब उसका जो फल का भोग है वो काटने वाले को मिलेगा, ऐसा भी तो लिया जा सकता। ठीक है, ये यूं कह रहे हैं, एक परिकल्पना कर रहे हैं, ये भी क्षतिपूर्ति में ही आएगा, आप उस ढंग से व्याख्या कर रहे हो। ये प्रश्न, कर्म फल। रुको मैं आपकी बात बताता हूं, अभी सुनना। ये क्षतिपूर्ति पे प्रश्न कर रहे थे कि क्षतिपूर्ति होती है नहीं होती है, शास्त्र प्रमाण क्या है? मैंने कहा तर्क युक्ति है, तो उनका ऐसे भी तो हो सकता है। क्षतिपूर्ति की जैसी व्याख्या मैंने की उससे अतिरिक्त व्याख्या कर रहे हैं, वो ठीक है या नहीं है वो तो विचार करेंगे, लेकिन ये आप क्षतिपूर्ति मान करके बोल रहे हैं, ध्यान रखना। आपका मूल प्रश्न ये था कि क्षतिपूर्ति का प्रमाण क्या है, आप तो खुद क्षतिपूर्ति को मानते हुए एक समाधान दे रहे हो, यानी आप पहले क्षतिपूर्ति को मान चुके हो। आपका पहला प्रश्न तो समाप्त हो गया कि क्षतिपूर्ति होती है नहीं, होनी चाहिए, ये आप भी स्वीकार कर गए अपना उदाहरण देते। लेकिन वो क्षतिपूर्ति का प्रकार क्या हो, वो आपने एक नया प्रकार दिया है, उस पर अभी विचार करते हैं। आपके उदाहरण से क्षतिपूर्ति का सिद्धांत खंडित नहीं होता, बल्कि आप ही पुष्ट कर गए क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को। एक बात तो ये समझो। अब इन्होंने क्या कहा, जिस व्यक्ति ने हाथ काट दिया तो उसका पुण्य क्षय होगा,
ये उसको पाप नहीं मान रहे हैं कि उसको दंड मिलेगा, यूं कह रहे हैं उसका पुण्य क्षय हो जाएगा, और उसका जो पुण्य है वो इसको मिल जाएगा। जिसका मान लो मेरा हाथ कटा है तो उसका वो जो पुण्य था वो मेरे को मिल जाएगा। नहीं जी, उसमें मैंने कहा था उसका फल भोग उसको मिलेगा जो हाथ उसका कटा है। मान लो मेरा हाथ कट गया, हाँ। हाँ, तो और क्या होगा? भविष्य में उसको जो हाथ न कटने से जो सफलता मिलनी थी, हाँ वो सफलता उसे नहीं मिली। हाँ तो वो जो मतलब उसको हानि होगी उसकी, हाँ। वो हानि का फल उसे भुगतना पड़ेगा, किसको भुगतना पड़ेगा? जिसने हाथ काटा। उसका फल उसको भुगतना पड़ेगा। जी। तो इसमें तो उसको तो भुगतना पड़ा एक तरफा, मेरा जो मेरे को नहीं मिला, मेरे प्रति क्या न्याय हुआ? मैंने शुरू में बात रखी थी कि न्याय केवल अपराधी के प्रति होना चाहिए, जो अपराध से पीड़ित हुआ है उसके भी प्रति। और हाना का मैंने पूछा था, आपने कहा था कि हाँ इसके प्रति भी होना चाहिए। इसके प्रति क्या होगा उसका उत्तर दीजिए। चलो, वो उसकी व्याख्या हो गई कि जितनी मेरे को हानि हुई इस हाथ के कटने से उसका दंड उसको मिलेगा, वो उसका हो गया। मेरा जो हाथ कट गया अन्यायपूर्वक, इसके प्रति क्या न्याय है वो बताइए आप। मैं तो जी इसमें क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को मानता नहीं, इसलिए मैं उसमें यहां क्या शास्त्र का होगा? प्रमाण भी नहीं है, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता कि उसका कोई लाभ आप होगा ये उसे। बताओ, एक एक बात लेना, शब्द प्रमाण नहीं है, तर्क युक्ति से भी किया जाता है। सीधे सीधे शब्द प्रमाण सब चीजों का नहीं मिलता है, मिल भी सकता है, अभी नहीं है, लेकिन ये मना करने का आधार नहीं है। अन्य जो चीजें रखी जा रही हैं, ईश्वर न्यायकारी है, मैं फिर से उसी चर्चा को शुरू करता हूं, ये शब्द प्रमाण से सिद्ध है या नहीं है? है। है। न्याय दोनों का होना चाहिए या एक ही का होना चाहिए? न्याय तो जी मतलब ईश्वर के जो जो प्रमाण माने गए हैं, जो शब्द प्रमाण, उसी के आधार पर मैं मानता हूँ। तो क्या शब्द प्रमाण है? न्यायकारित्व। और वो न्यायकारित्व? जैसे आप बता रहे हैं वैसे नहीं। नहीं, कैसे है वो आप बताओ। मैंने आपको बता दिया जी, उसमें जो बताओ, और सिद्धांत शब्द प्रमाण कि बताओ उसका। जो व्यक्ति कर्म करता है कर्म का उसको फल मिलता है। मिलता है, शब्द प्रमाण दो उसका, वेद प्रमाण दो। वेद प्रमाण, वेद के मंत्र तो मुझे याद नहीं, लेकिन तो ये तो बात है, ये तो तो आप प्रमाणी। जब, रुको रुको, जी। जब आप किसी बात को मानने के लिए शब्द प्रमाण को इतने आग्रह से कह रहे हो, यानी आप बिना वेद के प्रमाण के मानते नहीं हो, ऐसा अपना आदर्श प्रस्तुत कर रहे हो। तो आप ये जो कह रहे हो कि कर्म का फल मिलता है, उसके लिए मैं आपसे शब्द प्रमाण पूछ रहा हूं, तो बताओ। यानी आप बिना वेद का प्रमाण अपने पास हुए भी मान लेते हैं ना, तो जब आप अपने साथ ये व्यवहार करते हैं तो मेरे प्रति ऐसा आग्रह क्यों है कि आप भी शब्द प्रमाण ही बताओ? ये न्याय है अन्याय है? क्योंकि आप आचार्य हैं, आप पढ़े हुए हैं पूर्ण रूप से, मैं अभी नहीं, शुरुआत आप उस तरह बात नहीं कर रहे हो। आप शिष्य के रूप में बात करते तो अलग उत्तर होता, अभी आप शास्त्रार्थ के रूप में बात कर रहे हो। अब आप गुरु शिष्य के रूप में नहीं, आप बराबर के रूप में बात कर रहे हो। शिष्य भी तो शास्त्रार्थ। उसमें फिर, उसमें ये नहीं कहते कि मैं नहीं मानूंगा ये, तो शास्त्रार्थ तो जब आपने माना है। जबकि आपने सारी बात सुनी ही नहीं है अभी, और जो मैं बोल रहा हूं उसको ठीक सुन नहीं रहे हो, और जो मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर नहीं दे रहे हो, वापस अपनी नहीं, मेरे को नहीं मानना है, आग्रह बना रखा है, हट दुराग्रह। निर्णय के लिए एक एक कदम से चलेंगे, प्रमाण पूर्वक बात करेंगे, और उसमें जो बात सत्य सिद्ध होती है आप भी मान लो, मैं भी मान लूंगा, कोई आग्रह नहीं है। मैं फिर से एक एक चरण करता हूं, उनकी छोड़ दीजिए, मान लो वो नहीं करते हैं तो वो इस स्थिति में नहीं है कि अभी स्वीकार करें। ईश्वर न्यायकारी है या नहीं है? शब्द प्रमाण से इतना तो सिद्ध है। न्याय अपराधी के प्रति ही होना चाहिए या जो पीड़ित हुआ है उसके प्रति भी होना चाहिए? न्याय या पक्षपात रहितता, न्याय की संपूर्णता किसमें है? अगर केवल एक को हो तो न्याय पूर्ण नहीं माना जाएगा, उसको दंड मिलना चाहिए, इसकी इसकी क्या होनी चाहिए? इसके साथ क्षतिपूर्ति शब्द मान लो स्वीकार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके साथ भी न्याय होना चाहिए। यह बात वेद के अनुकूल प्रतीत होती है, विरुद्ध प्रतीत होती है? अनुकूल है, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। अब यह विचारने की बात है कि पीड़ित के प्रति क्या न्याय हो सकता है। अब हम संभावना कर रहे हैं, अब इसके लिए शब्द प्रमाण नहीं है कि ये हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, इतना पक्का है, कुछ ना कुछ न्याय तो होगा। अब उसके लिए कुछ संभावनाएं हैं, उस पर हम विचार कर सकते हैं। वो दो संभावनाएं, तीन संभावना भी कह सकते हैं आगे जाके।
4 भी कर सकते हैं। पहली संभावना, उनमें से कोई भी संभावना हो लेकिन होगा अवश्य, न्याय अवश्य होगा, इतना मेरे को तो पक्का है, आप लोगों को भी अधिकांश को पक्का है, न्याय कार्य तो होना ही है। अब उसमें एक तरीका यह हो सकता है कि हमारे बहुत सारे पाप पुण्य दोनों हैं। मेरा हाथ कटने से मेरे को जितनी बाधा हुई वास्तविक, काल्पनिक जो मैंने अपना दुख कर लिया अपनी अविद्या अज्ञानता से, उसके लिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है और उसके लिए क्षतिपूर्ति नहीं होती है। जैसे मैं अपना हाथ काट दूं तो इसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं है, जैसे मैंने खुद ने काटा है। अन्याय हुआ है तो न्याय की बात शुरू होती है, तो मैंने खुद ने किया है तो कुछ नहीं, बस खत्म, मैंने अपना नष्ट कर लिया। और दूसरे ने अगर मेरा हाथ काटा है और मैं कल्पना में बहुत दुखी होता रहूं और अपना सारा जीवन बर्बाद कर लूं, उसकी पूर्ति नहीं होगी पूरी। हाथ कटने के बाद भी मैं उचित जीवन जी रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, अपना कार्य कर रहा हूं लेकिन उसके बाद भी जो हाथ के ना होने से बाधा हो रही है, जो वास्तविक बाधा है, उसकी पूर्ति होगी, उसके प्रति न्याय होगा। तो उसमें न्याय का एक तरीका कि हमारे जो पिछले पाप कर्म हैं बहुत सारे, जिनका फल कभी ईश्वर की व्यवस्था से हमें मिलना था, मिलेगा, वो ये मान लिया जाए कि इसने भोग ही लिया है, तो अब उसको ना दिया जाए। ठीक है, ये भी एक न्याय है। जो फल मेरे को कभी बाद में मिलता, मेरे कर्म हैं ऐसे बुरे, अभी ये हाथ कटा है, ये मेरे उन पाप कर्मों के कारण से नहीं कटा है। उस व्यक्ति ने तो स्वतंत्र अन्याय किया है, उसको नहीं पता था मेरा क्या पाप है और इसलिए हाथ काट रहा है। वो न्यायाधीश नहीं था, वो दंड देने वाला नहीं था, उसने तो अपने दोष से काट दिया मेरा हाथ। लेकिन जितना मेरे को कष्ट हुआ उतना मेरा पाप कर्माशय, जितना उससे मेरे को दुख होता है ईश्वरीय व्यवस्था से, वो यदि कम हो गया, भोगा हुआ मान लिया गया, उतना वो कम हो गया, ये भी मेरे साथ न्याय है। आगे होता ये हो गया, इस रूप में मान लिया, चलो कोई बात नहीं, ये भी न्याय है। अब ये सबसे पहली और प्रबल संभावना है। दूसरा, कोई कहे कि किसी के पिछले पाप कर्म ही नहीं हो, ऐसे इतना कोई पाप ही नहीं हो कि जिसके इतना कष्ट झेलना पड़े उसको, तो फिर क्या उपाय? फिर भी उपाय, चलो पिछले पाप क्षीण नहीं हुए, लेकिन इससे जो हानि हुई इसकी पूर्ति हो जाएगी आगे। तो बोले आगे कब होगी पूर्ति? इस जन्म में तो आना नहीं है हाथ। बोले अगले जन्म में आ जाएगा। तो भाई अगले जन्म में आएगा तो इतना समय तो चला गया हमारा, वो जो समय गया है उसके सहित पूर्ति होगी। जैसे दंड दिया जाता है, किसी को भुगतान होता है, भाई देर से करोगे तो इतना ब्याज सहित आपको देना पड़ेगा, जितना देर करोगे उतना ब्याज लगता जाएगा उस पर। न्यायालय निर्णय दे, ये न्याय होता है। जितनी देर होगी वो सब की भरपाई साथ में, जितनी भी देर में होगी, और भरपाई ऐसी होगी कि उससे हमें कुछ भी दुख नहीं होगा। ऐसी भरपाई होती है परमात्मा की, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ। पूरी जितनी उचित होनी चाहिए पूरी हो जाएगी। जितने वर्षों बाद जो बाधा हुई, पीड़ा हुई, वो सबको मिलाकर के जो होना है वो सब हो जाएगा। अथवा इस जन्म में ही ये अंग कट गया, दूसरे अंग की क्षमता ऐसी बढ़ा दी, बुद्धि की क्षमता बढ़ा दी, इस हाथ में से इतना हो गया और इधर जो बाधा हो रही है, मान लो बौद्धिक क्षमता बढ़ा दी, सात्विकता बढ़ा दी। अब एक हाथ से व्यक्ति कितना क्या करेगा, और बुद्धि अगर बढ़ गई तो वो बिना हाथ के भी वो इतना कमा लेगा, इतनी सुख सुविधाएं हो जाएंगी उसको, किसकी उसको कमी नहीं रहेगी। वो किसी सेवक को भी रख सकता है और सुविधाएं रख सकता है, यंत्र लगवा सकता है। तो इस रूप में कोई भी अंग में क्षमता बढ़ा करके भी पूर्ति कर सकता है इसी जन्म में भी, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर सकता है। ये दूसरा भाग है क्षतिपूर्ति का। अब आगे की, वैसे तो इन दोनों में ही पूरा हो जाता है, कोई परिकल्पना आगे की करें। मान लो पिछले कोई पाप कर्म नहीं है और वो कर्म फल नहीं भोगा, तो भविष्य में कभी कोई पाप कर्म हो ऐसे, अभी तक नहीं है, ये पता है कि इसने कुछ कष्ट भोग लिया, लेकिन भविष्य में अगर कुछ ऐसा होता है तो वो भी कर्माशय में मान करके कि इसने ये भोग चुका है, चलो छोड़ो इसको, इस रूप में भी न्याय हो सकता है। लेकिन ये बाद की है, ये इतना दिमाग में नहीं बैठता, लेकिन पहली वाली और दूसरी वाली, इन दो में ही वैसे तो समाधान हो जाता है। अब इसके लिए सामान्य लौकिक उदाहरण हम समझ सकते हैं और हम उसको उचित ही मानते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने कोई गलती कर दी,
और कुछ तोड़फोड़ कर दी और मां को उसको दंड देना है। तो तोड़फोड़ तो अंदर कर गया और अभी बाहर खेल रहा है दूसरे बच्चे के साथ, और मां अंदर है, उसको पता लगा कि इसने गलती की, ऐसे तोड़ दिया, लापरवाही की, मैं खूब कहा फिर भी इसने ऐसा कर दिया, इसको भी 2 चपट लगाऊंगी जाकर के। और मां अंदर से निकलती है, ये गलत कार्य किया बच्चे ने और ये इसको दंड देना है। बाहर आई, बाहर 2 बच्चे वो खेल रहे थे, वो दूसरे बच्चे ने उसके बेटे को 2-3 डंडे मार दिए, ऐसे ही अन्यायपूर्वक। ठीक है, अब आप जाके क्या करेंगे? वो 2 चप्पट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? क्या उसका वो कर्म था, वो नहीं हुआ था? गलती तो की थी बच्चे ने, क्या करेंगे आप? न्याय है या नहीं? आपके मन में यूं है क्या कि मैं अन्याय कर रही हूं? अगर चपत नहीं लगाए तो अन्याय हो जाएगा? नहीं, इसको दूसरे ने अन्यायपूर्वक 4 डंडे 2 डंडे मार दिए हैं, उसको धक्का देके गिरा दिया, चोट लग गई है। तो अगर 2 चपट में जितना आपका है उतना ही उसको हुआ है, तो अब बस आप कुछ नहीं कहेंगे, उसको ले आएंगे अंदर, अब नहीं मारेंगे। नहीं, बाद में भी नहीं मारेंगे। और यदि यदि उसको ज्यादा मार दिया है तो आप क्या करेंगे? जाके उसको पुचकारेंगे थोड़ा और, उसको गोद में उठाएंगे। अगर ज्यादा कर दिया है तो वो 2 चपत भी नहीं लगाएंगे, कुछ अतिरिक्त उसके लिए करेंगे। और क्या करेंगे? वो रो रहा है तो उठा के अंदर लाएंगे, तो उसको कुछ खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? लड्डू खिलाएंगे। ये उसके किसी कर्म का फल है क्या? ये क्षतिपूर्ति है। उसके चोट लगी है तो पट्टी बांधेंगे, उसको पुचकारेंगे, उसको कोई खिलौना देंगे, इतना करेंगे कि वो प्रसन्न हो जाए बच्चा। नहीं तो मां करती रहेगी, पिता करता रहेगा। ये होता है क्षतिपूर्ति। परमात्मा वैसा न्यायाधीश नहीं है जो मां और पिता का हृदय न रखता हो, वैसा न्यायाधीश नहीं है वो हमारा माता पिता भी है और न्यायाधीश भी है। जैसे माता पिता बच्चे के प्रति न्याय करते हैं, मातृत्व पितृत्व रखते हुए भी न्याय करते हैं, ऐसे वो करता है। और ऐसा करे, वो 2 चपत ना लगाए, तो इसको अन्याय नहीं कहते, ये उचित है। ऐसे ही जो दंड भविष्य में हमें कभी मिलना था हमारे पिछले कर्मों के कारण से, और किसी दूसरे ने हमारे को हानि कर दी, अब वो भी तो परमात्मा का पुत्र ही है एक तरह से, हम सब पुत्र हैं, कोई भी हमारी हानि भी करता है वो भी परमात्मा का पुत्र ही है। बच्चे हैं हम आपस में परमात्मा की दृष्टि से, और खेल खेल में जीवन जीते हुए उसने मेरा हाथ काट दिया, तो उसको तो दंड मिलेगा। और मेरी कि भाई चलो उसका जो है वो भोगा हुआ मान लिया जाएगा, जो फल आगे मिलना था वो नहीं मिलेगा, हो सकता है। अब इस घटना को दूसरे ढंग से देखिए। पहली घटना में तो यह था कि बच्चे ने कोई गलती की थी और 2 चपत लगाने के उद्देश्य से मां बाहर निकल रही थी। अब घटना यह लीजिए कि कोई गलती नहीं की थी और न मां चपत लगाने के लिए बाहर निकल रही थी, वो तो वैसे ही बाहर निकली, और उधर घटना वैसी की वैसी है, दूसरे बच्चे ने 3-4 डंडे मार दिए उसके। अब के व्यवहार में और पिछले वाले व्यवहार में अंतर होगा या नहीं? मां के व्यवहार में अंतर आएगा। अभी वो अधिक स्नेह देगी, अधिक पूर्ति करेगी, अधिक ध्यान रखेगी। और पीछे चपत वाले में और अगर बराबर हो तो आके कि इतना तो बोल देगी कि अपने आप देखो इसको दंड मिला है, गलत करेगा तो गलत होगा, ऐसा कुछ ना कुछ बोल देगी। मैं तो तेरे ऐसे मारती अभी तो ठीक है, उसने कर दिया, नहीं तो तू तो ऐसा करके आया था, इतना तो बोल देती। अंतर होता है। अगर हमारे पाप कर्म है तो वो घट जाएंगे, अगर पाप कर्म नहीं है तो परमात्मा पूर्ति करेगा, अतिरिक्त पूर्ति करेगा। ये न्याय है, उचित है। और इस बात का वेद से कहीं विरोध नहीं है, इस बात का वेद के किसी सिद्धांत से, वाक्य से विरोध नहीं है, इसलिए यह वेद सम्मत है। यह अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है। वेदों का जो प्रमाण देखा जाता है वो ऐसे नहीं देखा जाता कि हर चीज वहां जो कि तू लिखी भी हो। वेदों में सीधा लिखा है तो ही प्रमाण मानेंगे, तो नहीं मानेंगे, ये कोई शैली नहीं है, ऋषियों की शैली नहीं है।
जो ठीक जानते नहीं है और वेद वेद प्रमाण बोलते रहते हैं, वो ऐसा आग्रह कर बैठते हैं कि वेद में सीधे दिखाओ, नहीं जी ये कहां लिखा हुआ है। मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए वेद में लिखा है कहीं? लिखा है। कहां लिखा है? बोलो। बताता हूँ जी, या मंत्र याद करके बताता हाँ बताओ। और कोई वेद के विद्वान हो तो बोले। हूँ। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम उसकी महद्यस्य। प्रतिमा नहीं होती है। हाँ जी। जिस यस्य नाम महद्यस्य, इसमें यह कहां लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए? मेरे वाक्यों पे ध्यान दो। तो प्रतिमा नहीं है तो मूर्ति पूजा स्वतः ही खंडित। ये अलग बात है। मैं यही तो कह रहा हूं कि सीधे सीधे वेद में लिखा है, ये कोई नियम नहीं होता। अब मैं सीधा पूछ रहा था, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए वेद में लिखा है क्या? इन्होंने कहा हाँ। और उदाहरण क्या दिया? न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी प्रतिमा नहीं होती है। आपकी बात मैं मान रहा हूं कि जिसकी प्रतिमा नहीं होती तो तात्पर्य निकल के आएगा फिर पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। आपकी बात के मैं असहमत नहीं हूं, लेकिन आप ही ने इस बात को स्वीकार कर लिया। यही मैं कहना चाह रहा था कि सीधे सीधे सारी चीज वेद में लिखी हो, यह आग्रह करना दुराग्रह है, हट है। ये खुद भी नहीं करते। ये मैं उदाहरण नहीं देता, ये तो खुद वैसे वहीं फंस गए, जहां मैं इनको ले जाना चाहता ये वहीं पहुंच गए। इन्होंने खुद ही बोल दिया। वैसे मैं बोलूं तो बोले नहीं जी सीधा प्रमाण होना चाहिए। भाई आप क्यों मानते हो ऐसा? आप में भी कुछ समझ है और आपने ठीक उत्तर दिया। ऋषियों में आपसे भी ज्यादा समझती। वेद में सीधे सीधे लिखा है वो भी मान्य होता है, सीधे सीधे निषेध है वो भी मान्य होता है। और कोई ऐसा निष्कर्ष जो सीधे सीधे वेद में नहीं लिखा है वो भी हम निकालते हैं, और वो वेद के अनुकूल तब तक माना जा सकता है जब तक वेद में उसके विपरीत कोई बात ना हो, उसका खंडन ना होता हो। भले ही वेद में कुछ भी ना लिखा हो उस विषय में, लेकिन वेद के किसी सिद्धांत से उसका विरोध नहीं आ रहा है तो उसको वेद सम्मत ही माना जाएगा। श्रोत ग्रंथों में और इनमें जो बहुत सारे विधान है सीधे सीधे वेद में नहीं है। ये प्रसंग आता है मीमांसा दर्शन के अंदर कि उसको हम प्रमाणिक माने या नहीं, वेद की बात है या नहीं है। बोले वेद की किसी श्रुति से इसका विरोध नहीं आता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि पूरी परंपरा ये मानती है इस बात को। तो उस आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, शुरुआत हमने न्यायकारिता की शब्द प्रमाण से की थी। महर्षि का भी प्रमाण है, ऋषियों का प्रमाण है। न्याय दोनों का होना चाहिए, युक्ति संगत है। न्याय पीड़ित का क्या क्या हो सकता है, जो 2-3 संभावनाएं, ये हमारे सामने युक्ति संगत देखा कि हाँ ये उचित है, ये न्याय संगत है। अपने व्यवहार से हमने पुष्टि की। अब इस बात का वेद की किसी बात से विरोध नहीं है, इसलिए ये वेदानुकूल है। अब आपको बताना है कि ये वेद विरुद्ध है तो वेद के किस सिद्धांत से विरुद्ध है, किस मंत्र से विरुद्ध है, ये अब आपको बोलना पड़ेगा। अगर किसी से विरोध आता है तो इसको नहीं मानेंगे, अगर नहीं है तो इसको मानना होगा। ये वेद सम्मत है, उचित है। अब बोलो। मैं तो जी वेद का तो प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन ऋषियों ने इस विषय में कुछ नहीं कहा। जो बड़े बड़े ऋषि हुए हैं उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं कहा। हालांकि इसकी यदि विवेचना करें तो परमात्मा की न्यायकारिता का ये जो विषय इतना जटिल है कि उसको समझना बहुत कठिन हो जाता है। अगर लोग ऐसा तक कह देते हैं विद्वान। और इस विषय में मैं मतलब आपकी तर्क युक्ति से तो सहमत हूं, लेकिन वेद का प्रमाण नहीं है, ऋषियों ने नहीं कहा। वेद का प्रमाण चलो विरोध में नहीं है, लेकिन ऋषियों ने भी इस विषय में कुछ नहीं कहा। इसलिए चलो मैं आपकी बात तर्क युक्ति से मानता हूं, लेकिन फिर मेरे लिए विचारणीय आगे के लिए। मान लो तर्क को भी ऋषि कहा है या नहीं? तर्क को ऋषि कहा है नहीं, निरुक्त के अंदर बात आती है ये। वे जब ऋषि नहीं रहेंगे तब कैसे करेंगे? बोले तर्क ऋषि है, तर्क भी ऋषि है। जब आप इतना स्वीकार कर गए तर्क युक्ति से तो ऋषि से है। और सुनो, यस तर्केणानुसंधत्ते स धर्म वेद न इतरा। अगर सब कुछ शास्त्र में ही लिखा होता, उसी आधार पर निर्णय हो रहे होते, तो ये कहने की जरूरत क्या थी? ये जो तर्क से अनुसंधान करता है वो धर्म को जानता है, नहीं तो नहीं जानता। तर्क की आवश्यकता हुई ना। तर्क एक ऋषि है, तर्क से हम निश्चय करते हैं, तर्क को न्याय दर्शन भी स्वीकार करता है, प्रमाणों के अनुरूप होता है। तो
प्रमाणों के विपरीत है तो कुतर्क हो जाएगा। मैंने जो अभी सारी बातें बोली हैं वो प्रमाणों से कहां विपरीत है ऐसा कोई बताए तो मैं स्वीकार कर लूंगा उसको, ये मेरे को प्रमाणों के अनुकूल लगती है। इसलिए तर्क प्रमाणों का सहायक होते हुए विषय के निश्चय कराने में सहायक होता है। और धर्म का अनुसंधान करना है, सूक्ष्मता में जाना है, तो तर्क का सहारा लेना पड़ेगा। और यदि आप पहले ही हथियार छोड़ देते हो ये मान करके कि कर्म का तो कर्मणा गहनो गति, कर्म की बहुत गहन गति है और विद्वान भी उसमें मोहित हो जाते हैं और निश्चय नहीं होता है, अगर आप वहां पर संतुष्ट हैं कि भाई इसमें तो अब ज्यादा कुछ करना ही नहीं, जो होगा जो होगा, तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपका ये विषय ही नहीं है। छोड़ दीजिए उसको कि ये तो हम पूरा जान ही नहीं सकते, तो छोड़ दीजिए उसको। लेकिन अगर आप इसमें जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं कुछ कि हाँ करनी है तो आपको चर्चा करनी होगी और उसका आधार तर्क ही होगा। बोलिए। ठीक है, मैंने विचारणीय कहा आपने लिए जी। विचारो, खूब विचारो, मनुष्य का लक्षण है और विचार के ही स्वीकार करना चाहिए। जिस दिन आप विचार के स्वीकार करेंगे उस दिन ऐसे दृढ़ हो जाएंगे जैसा मैं हूं। और बिना विचारे मान लेंगे तो दूसरा कुछ बोलेगा तो फिर डिग जाओगे, हाँ ये भी बात ठीक लग रही है, वो डिगते रहोगे इधर उधर। इसलिए विचारो, अच्छी बात है। मीमांसा दर्शन में एक न्याय आता है, स्थूणा विखनन न्याय। स्थूणा कहते हैं खंबे को, खंबा होता है ना, मलखंब है या कोई भी बल्ली है, हमारे को गार्डनी है, करनी है, पाइप है, टेंट वेंट लगाना है, अपने बिजली के तार खंबे जो भी कुछ गाड़ते हैं अपन, तो उसके लिए क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोद के उसको डाल देते हैं उसमें और आसपास में मिट्टी पत्थर भर देते हैं। ठीक है, उसको क्या दृढ़ करने के लिए भरते हैं ना, ताकि वो हिले नहीं। लेकिन कई जने क्या करते हैं, वो करके फिर उसको हिलाते हैं, हिलाते हैं ना, तो उद्देश्य तो दृढ़ करना था, वो हिला क्यों रहे हैं उसको, और ढीला कर देते हैं। उस हिलाने से जो जगह बची हुई थी वो इधर उधर हो जाती है, जो भी कुछ है। फिर जो जगह दिखी वहां फिर और डाल दिया, फिर और इधर उधर हिला दिया, फिर और बची तो डाल दिया। अब कैसा बन जाएगा वो, बिल्कुल। तो खंबा गाड़ के जो उसको इधर उधर हिलाना है, ये उसको ढीला करने के लिए नहीं है, ये उसको दृढ़ करने के प्रयोजन से है। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ये कोई कहेगा ये तो नकारात्मक है, तो अच्छा सा भरा हुआ लग रहा था, आपने इधर उधर करके और कर दिया, ये क्या हानि कर दी इसकी। वो नकारात्मक भी कह सकते हैं। ये सकारात्मक है, उसको दृढ़ करने के लिए। इसको कहते हैं स्थूणा निखनन न्याय। खंबे को निखनन करते हैं, गाड़ते हैं, उसमें इस शैली का हम उपयोग करते हैं। तो ये जो विचारना है, खूब विचारो, ताकि जहां कहीं भी जगह बचे ना इधर उधर हिलाने से, वहां और फिर कोई चीज डले और वो डल डल करके ऐसा हो जाए, फिर वो कितना भी हिलाओ वो हिलेगा नहीं, वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखो विचारिए। और कोई? धन्यवाद। चलें आगे, बोलिए। आचार्य जी, ये संस्कारों के अभी चर्चा हुई थी। कोई व्यक्ति विवेक को प्राप्त होने के बाद अपना उपासना का अभ्यास ज़्यादा करता है, और लेकिन फिर भी उसके कुछ दोष दग्ध बीज भाव तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो उससे उसके दृढ़ तो हो रहे हैं संस्कार, और उसके द्वारा कर्माशय तो बन ही रहा है ना, जो कि अगले जन्म का आधार बनेगा। सकाम कर्म हो रहे हैं, मतलब आप जो स्थिति बता रहे हैं, अविद्या पूरी नष्ट नहीं हुई है, तो सकामता है, और सकामता है तो कर्माशय बनेगा और अगला जन्म मिलेगा, और उसके लिए आवश्यक भी है, ताकि अगला जन्म मिले, फिर मनुष्य का अच्छा पुण्य कर रहा है मिले, और फिर वहां दग्ध बीज कर सके। काम संस्कार कारण बनेंगे उसमें, और जो दोष हैं वो भी कारण बनेंगे, और अगर पूरी तरह दग्ध बीज भाव हो गए तो वो तो फिर जीवन मुक्त हो ही जाए। जीवन मुक्त होगा, मरते ही मुक्ति में जाएगा। दूसरा, ये जो कर्म देह के बारे में आया कि सृष्टि के आरंभ के वेद प्रवक्ताओं को, तो जैसा अभी बताया था कि जो मुक्त आत्माएं हैं वो तो सीधी आएंगी, तो उनको तो कर्म देह का नहीं माना जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्माएं जो सृष्टि से पहले प्रलय की अवस्था के बाद उनका जो पवित्र आत्माओं के रूप में जन्म हुआ है, उनको इन्होंने कहा कि कर्म देह उनको माना गया। ऐसा कुछ भेद सा दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ऐसा ही वो कह रहे हैं, तो वो तो मैंने समाधान किया, वो संगत नहीं है।
ठीक है, आगे देखिए। तो हमने 125वां सूत्र देखा था, त्रिधा त्रयाणम व्यवस्था, कर्म देह, उपभोग देह और उभय देह। तो आत्माओं को भोग होते हैं और कर्म करने का अवसर होता है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको ना कर्म करने का अवसर होता है, ना भोगने का अवसर होता है। सूक्ष्म शरीर तो उनके साथ में रहता है, लेकिन अभी उन्होंने स्थूल शरीर प्राप्त नहीं किया होता है। मृत्यु के बाद में पिछला स्थूल शरीर छूट गया और नया स्थूल शरीर मिला नहीं है। सूक्ष्म शरीर से वो अभी अपनी यात्रा कर रही है, अभी जन्म नहीं है, अनुकूल स्थिति नहीं है जहां उसको नया भोग देह मिल सके या कर्म देह, उपभोग देह, उभय देह मिल सके। देह नहीं मिला है उसको। ऐसी जो आत्माएं होती हैं उनके लिए शब्द है अनुशयी आत्माएं। अनुशयी, अनुशयन करती हैं, पीछे पीछे शयन, बस साथ साथ में रहती हैं। वो भी अन्य शरीरों में रहती हैं, अन्य शरीरों में भी रह सकती हैं अनुशयी आत्माएं। जिस आत्मा के भोग के लिए ये शरीर मिला है उसको कहते हैं स्वाभिमानी आत्मा। जिस आत्मा के कर्म के फल के रूप में या नए कर्म करने के लिए शरीर मिलता है उस आत्मा को तो कहते हैं स्वाभिमानी आत्मा। ये शरीर उसी के लिए मिला है, ये इंद्रियां उसी के लिए मिली हैं, वो आत्मा कहलाती है स्वाभिमानी। और उस एक आत्मा के अतिरिक्त जो आत्माएं शरीर में रहती हैं उनको अनुशयी आत्माएं कहते हैं। तो वो अनुशयी आत्माएं इन स्थूल शरीरों में रहती हैं, लेकिन उनको न तो वहां कोई भोग होता है और न वो वहां कोई कर्म कर सकती हैं। इसके लिए अगला सूत्र है 126वां, बोलिए। न किंचिदपि अनुशयिनः। जो अनुशयी आत्माएं हैं उनके लिए किंचिदपि न तो कुछ भी भोग होता है न कुछ भी कर्म होता है, वो बस केवल वहां रहती हैं। जब उनको अपना स्थूल शरीर मिलेगा तब से उनका भोग या कर्म प्रारंभ होगा। तब तक वो भले ही अन्य शरीरों में विद्यमान हो, उनका ना तो कोई भोग होता है ना कोई कर्म होता है, बस वैसे ही रखी रहती है। तो न किंचित अपि अनुशयिनः। अनुशयी आत्माओं के लिए कुछ भी नहीं होता, कर्म और भोग कुछ नहीं होता। उसके लिए मृत्यु के बाद में आत्मा है तो उसके लिए बहुत सारा वर्णन भी मिलता है उपनिषदों के अंदर, अलग अलग प्रक्रियाएं मिलती हैं। वेदांत में भी ये चर्चा आती है। तो वो आत्मा गई, उड़ी, पानी के साथ भाप बनी, भाप के साथ गई, बादल के साथ आई, पानी के साथ बरस गई, खेत में आ गई, पौधों के अंदर चली गई, अन्न में आ गई, अन्न को खाया तो उसके शरीर में चली गई। सूक्ष्म शरीर के साथ ही आत्मा चलती चली जा रही है, अभी तक जन्म नहीं हुआ है उसका। अब जहां जन्म होगा वहां तो परमात्मा उस आत्मा को भेज देगा जहां है, लेकिन जब तक जन्म नहीं होता तब तक वो प्रतीक्षा सूची में है, अभी चल रही है ऐसे ही। तो ऐसी आत्माओं को अनुशयी आत्माएं कहते हैं। मृत्यु होते ही जन्म नहीं मिल जाता है, ये समाप्त हुआ और तत्काल मिल गया। हो भी सकता है कहीं तत्काल, विलंब भी हो सकता है। जब तक अनुकूल परिस्थिति नहीं है, अनुकूल शरीर नहीं मिल रहा है, कर्मानुसार जो मिलना है, तब तक वो प्रतीक्षा करेगी और फिर ईश्वरीय व्यवस्था से उसको जन्म मिलेगा। तो ऐसी जो आत्माएं होती हैं उनको अनुशयी कहते हैं। वो भले ही दूसरे शरीरों में, स्थूल शरीरों में विद्यमान हो तो भी उनका ना तो कोई कर्म होता है, क्योंकि उनका वहां कर्म का अधिकार ही नहीं है, उनके कर्म के है ही के अनुसार वो शरीर थोड़ा ना मिला है। वो भिन्न आत्मा के कर्म के अनुसार शरीर मिला है, वो ही उसमें भोग करेगा दूसरा, और वो ही उस शरीर का उपयोग करते हुए कर्म करेगा। तो अनुशयी आत्माओं का न कर्म होता है न भोग होता है, ये इस सूत्र में बताया गया। हाँ, दो क्या अनेक हो सकती हैं। हाँ, डरना नहीं उससे कि हमारे शरीर में पता नहीं कितनी अनुशयी आत्माएं हैं। होंगी तो होंगी, उनका कोई भोग नहीं है, हमारा कोई भोग छीन नहीं सकती वो, और इस शरीर में वो कुछ कर्म कर नहीं सकती हैं। उनका होना ना होना हमारे लिए कोई बाधक नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। वो पेड़ों में हो सकती हैं, किसी शरीर में हो सकती हैं, कहीं मिट्टी में हो सकती हैं, कहीं गोबर में हो सकती हैं, कहीं कहीं भी हो सकती हैं। वो रखिए, उनको भी कुछ फर्क पता नहीं लगता है, वो भी सुप्त हैं, सुषुप्तिवत हैं, उनको भी ना कोई सुख है ना दुख है, ना कोई कर्म कर सकते हैं, कोई बोध नहीं है उनको, वो तो पड़ी हैं बस वैसे ही।
और कर्म जब उनका आएगा परमात्मा उनको उस शरीर में भेज देगा, उस गर्भ में भेज देगा। न उनको कोई पीड़ा है और वो दूसरों को नहीं दे सकती पीड़ा, न वो किसी का भोग भोग सकती हैं, न वो दूसरों के शरीर में अधिकार करके वहां कुछ कर्म कर सकती हैं। वो है न किंचिदपि अनुशयिन। बोलिए, उनको दे दीजिए। ओम। और कौन है दूसरे? अच्छा बोलिए। ये जो अनुशयी आत्मा कही जा रही है यहाँ पर, ये हमारे देह में कहीं भी रह सकती है? कहीं भी रह सकती है। प्रवेश करने का क्या तरीका है? अन्न के साथ में, पानी के साथ में, कैसे भी, श्वास के साथ में, कैसे भी चल जाए। फिर निकलेगी कैसे? पसीने के साथ निकलेगी? कैसे भी निकल जाएगी, किसी भी स्राव से निकल सकती है, हमारे मरने के बाद में निकल सकती है, कैसे भी निकल जाएगी। हमारी किसी अनुभूति में उसका कोई सहयोग नहीं कुछ होता? नहीं है। न किंचिदपि अनुशयिना। जी धन्यवाद। बोलिए। ओम। आचार्य जी, जैसे अनुशयी आत्माएं आप बता रहे हैं कि जन्म उनको अभी कोई शरीर नहीं मिला होता है, पर ऐसा सुना है कि जैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ता है तुरंत उसको दूसरा शरीर मिलता है। ऐसा नहीं है। और दूसरा कि जब प्रलय अवस्था में कोई शरीर नहीं होते हैं, प्रकृति अपने मूल रूप में आ जाती है, उस समय भी तो आत्माएं मूर्छित अवस्था में पड़ी रहती हैं। पड़ी रहती हैं। तो फिर इस समय भी वो आत्माएं जिनका जन्म नहीं हुआ है, जिनको शरीर अभी नहीं मिला, उनको किसी और शरीर में भेजने की या उनको किसी और शरीर में आश्रय लेने की क्या आवश्यकता है? वो वैसे भी तो रह सकती हैं बाहर। रह सकती है ना। ऐसा थोड़ा ना कहा गया कि वो शरीर में ही रहती हैं, ऐसा थोड़ा ना कहा है। देखा, मिट्टी में भी रह सकती हैं, पानी में भी रह सकती हैं, पत्ते के ऊपर भी रह सकती हैं, धूल के कण पे भी, कहीं भी। और वहां रह सकती हैं तो शरीर में भी रह सकती हैं, यहां क्यों नहीं? कहीं भी रह सकती हैं। ऐसा तो कहा ही नहीं गया कि वो दूसरे शरीरों में रहती हैं, कहीं भी रह सकती हैं। और जब वो शरीरों में रहती हैं, चाहे पेड़ के चाहे हमारे, तब उसको अनुशयी आत्माएं कहते हैं। जब शरीर में साथ साथ में है, बाहर भी हैं तो भी कह लीजिए अनुशयी आत्मा। अभी शरीर को प्राप्ति के लिए प्रतीक्षारत हैं वो। तो ये भी उनका कर्म फल है कि उनको अभी शरीर नहीं मिला है? नहीं, अनुकूल परिस्थिति अभी नहीं मिली है, इसलिए जैसा उनका कर्म है वैसा अनुकूलता तो होनी चाहिए ना। अनुकूलता किस तरह की? जैसे कि जैसे मतलब तो मतलब कि जो शरीर अब उनको मान लो मिलना है। किसान ने बीज ही नहीं बोया है, और किसान ने कहा कि मैं तो एक दिन बाद में बोऊंगा। अब उन बीजों में जो आत्माएं जानी है गेहूं की, तो वो एक दिन बाद, 10 दिन बाद भी बो देते हैं, 15 दिन बाद भी बोते हैं। जब वो बोएगा, पानी डालेगा, तभी तो परमात्मा आत्मा को भेजेगा वहां पर कि हाँ अब ये जीवन शुरू हो रहा है और यहां भेजेगा। ऐसा ही बाकी जगह भी लगा लीजिए। तो उनका, उन आत्माओं का जन्म लेना किसी दूसरे के कर्म पर भी निर्भर हो गया? बिल्कुल होता है, परिस्थिति के ऊपर निर्भर रहता है, हमेशा यूं ही थोड़ा ना होता है। परमात्मा कर्मानुसार फल देता है, लेकिन मनुष्यों को कर्म करने में स्वतंत्र भी तो कर रखा है, उसमें भी तो बाधा नहीं करते हैं। तो जब अनुकूल स्थिति होगी, जब गर्भाधान होगा, तभी तो वो आत्मा जाएगी वहां पर, ऐसे कैसे चली जाएगी? वो अनुकूलता तो होनी चाहिए ना। वो मनुष्यों के कर्म पे निर्भर है, वहां बाध्यता नहीं है इस आत्मा को जन्म लेना है, इसी समय गर्भाधान होना है, ऐसा थोड़ा है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, कभी भी कर सकता है गर्भाधान, बीजों को कभी भी बो सकता है। तो जब अनुकूल स्थिति बनेगी तब वो आत्मा परमात्मा वहां भेजेगा, तब तक प्रतीक्षा करेगा। अब ऐसी कोई आत्मा है जिसको बहुत अच्छा शरीर मिलना है, अच्छे माता पिता हैं, मान लो वैसे माता पिता ही नहीं है, तो प्रतीक्षा करेगा वो। और क्या कहे, और क्या है? ऐसी बहुत आत्माएं प्रतीक्षारत हैं, ऐसे अच्छे माता पिता बने, इतनी पवित्र भावना वाले, और कि हम ऐसी शुद्ध आत्मा का आह्वान करते हैं, खुद ऐसा जीवन जिए और फिर संतान को उत्पन्न करें। तो ऐसी विशेष स्थिति होगी तो परमात्मा उस आत्मा को भेज देगा वहां पर, उस परिवार में। तो उस कर्मों के अनुसार है ना, बच्चे आप पिछले आत्मा के कर्मों के अनुसार भी माता पिता मिलते हैं, और माता पिता के कर्मों के अनुसार भी वो उस तरह के संस्कार वाली आत्मा आती है। दोनों का आपस में संबंध बनता है, तालमेल भी बनाते हैं। तो ऐसा जब जब होगा तब तक हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है।
सबके साथ में। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ, पुण्य जी पूछिए। आचार्य जी, ये जो इसमें बता रहे हैं कि आत्मा दूसरे के शरीरों में भी रह सकती है, तो जैसे ब्रह्मचारी कृष्णदत्त के शरीर से 2-3 आवाज आती थी, बोलते थे उनके शिष्य लोमस ऋषि, महानंद, तो फिर क्या ये क्रिया भी कर सकती हैं या उसे गलत समझें, क्या समझें फिर इस बात? नहीं होना चाहिए, ये अनुशयी आत्माएं तो नहीं हो सकती हैं। ये अनुशयी आत्माओं के प्रसंग में कहा जा रहा है, तो एक स्वाभिमानी आत्मा हर शरीर में रहती है, एक एक अपनी अपनी, हम सबकी एक एक आत्मा है। हाँ, हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव हैं वो अलग अलग शरीर हैं, उनकी अपनी अपनी आत्माएं अलग हैं, वो स्वाभिमानी आत्माएं हैं, वो अनुशयी आत्माएं नहीं है। हमारे शरीर में जो कीड़े पड़ जाएं, कोई सूक्ष्म जीव हो, वो तो सब शरीर हैं, स्वतंत्र स्थूल देह है, और उनकी स्वाभिमानी आत्मा अलग अलग है। ये उससे अतिरिक्त बिना शरीर, स्थूल शरीर वाली जो आत्मा है वो अनुशयी है, और वो ना तो कुछ कर्म कर सकती हैं वहां, ना भोग कर सकती हैं। बाकी जो कुछ घटनाएं हैं उनकी व्याख्या क्या हो सकती है वो अलग विषय है। अनुशयी आत्माएं तो नहीं कर सकती कुछ भी। और कोई? जी स्वामी। आचार्य जी, इसमें अनुशयी आत्मा कहते हैं जो शरीर में रहेंगी, किसी भी शरीर में, पेड़ में, मनुष्य में, किसी में, कहीं भी। तो जब ऐसा कहा जा रहा है, क्यों ये आवश्यकता क्यों है? कहीं भी ईश्वर की व्यवस्था में रहती है आत्मा, तो रह सकती है ना। तो शरीर में ही रहना उनका क्या, ये औचित्य नजर नहीं आ रहा? ऐसा नहीं कह रहे हैं कि शरीर में रहना आवश्यक है, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। तो अनुशयी माने शरीर में रहने होगी तब उसको अनुशयी कहेंगे? जी हाँ, वो आत्माएं, ऐसी आत्माएं जो अभी प्रतीक्षारत हैं, वो शरीर में भी तो आ सकती हैं, या शरीर में नहीं आएंगी? वो आ सकती है ना, कहीं भी आ सकती है, वो कहीं भी रह सकती हैं। माने ईश्वर की व्यवस्था से रह रही है कहीं भी। वो ईश्वरीय क्या, वो प्राकृतिक जो जहां चल रही है, सूक्ष्म शरीर साथ में है, ईश्वरीय व्यवस्था से तो उसको जन्म मिलेगा। जो उस शरीर में जो अनुशयी बन रही है, ये ईश्वर की व्यवस्था से हो ना, रही है? उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। वो कोई कर्म के अनुसार एक कोई आत्मा इसी शरीर में अनुशयी बने, ये यहां बने, ये कोई कर्म की व्यवस्था ही नहीं है। क्योंकि कर्म के अनुसार होता तो भोग या कर्म फिर लग जाता। इसका न किंचित अपनी अनुशयी का मतलब वहां ना तो कोई भोग है ना कर्म है। भोग नहीं है, इससे पता लग रहा है कि किसी कर्म के आधार पर वो वहां नहीं है। तो वो नियंत्रित नहीं है, अनियंत्रित है, प्राकृतिक स्वभावतः जा रही हैं जहां है, क्योंकि ये वर्णन सारे उपनिषद के तो ऐसे ही मिलते हैं। तो इसलिए, और अगर उसको हम माने भी, तो अंत में जब वो जन्म देना है, कहां उसको ले जाना है, तब परमात्मा नियंत्रित रूप से कहीं भी ले जा सकता है। इनको अब अनियंत्रित कहेंगे? कह सकते हैं, कहीं भी चली जाए, कहीं भी जाए। स्वतंत्रता हो गई उसको? उसको कुछ स्वतंत्रता नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है। तो शरीर में रहे या कहीं भी रहे, कहीं भी रह सकता है, किसी का कोई नियंत्रण नहीं है उस पर? कोई मतलब नहीं है, कोई उससे, यह समझ में नहीं आया तेरी जी बात। उससे उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। रहती है। अब तो शरीर में तो हमको कर्म करने का भगवान ने स्वतंत्र छोड़ा है, उस वक्त काय बात की स्वतंत्रता है? नहीं, स्वतंत्रता नहीं दी है इसको। देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि वो अनुशयी आत्माएं कुछ करने ना करने, अन्यथा करने में स्वतंत्र हो। वो कुछ कर नहीं सकती हैं। उसको स्वतंत्र शब्द का अर्थ वहां नहीं लीजिए। अब वायु के कण हैं, ये स्वतंत्र है या नहीं है? नहीं, वो तो जड़ है, उसको कुछ पता नहीं। तो क्या आत्मा भी जड़ी है, ऐसा हो रही है उस वक्त? ये सामने नहीं ना, जड़ता नहीं कह रहा हूं मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं आपको कि वायु का कण, पेड़ से टूटा हुआ पत्ता स्वतंत्र है कहीं भी गिरने में? वो उसको कुछ ज्ञान नहीं, स्वतंत्र उसको कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। लेकिन फिर भी कहीं भी गिर सकता है। वो निर्धारित नहीं है कि ये पत्ता टूट के यहीं गिरेगा। जैसी परिस्थिति, हवा, वेग होगा, उसके अनुसार कहीं भी गिरेगा। ऐसे ही ये आत्मा यद्यपि चेतन है, लेकिन इसको कोई बोध ही नहीं है अपना। ये कुछ कर नहीं सकती है वहां पर। अपने कुछ सक्रिय स्थूल शरीर तो है नहीं कि मैं यहां चली जाऊं, मैं यहां चली जाऊं, ऐसा कुछ कर नहीं सकती है वो। सूक्ष्म शरीर तो है ना उसके साथ? सूक्ष्म शरीर से कुछ नहीं कर सकती, वो विषय पहले आया था। ईश्वर की व्यवस्था से सूक्ष्म शरीर जहां ले जाएगा वहां जाएगी। वो भी एक व्याख्या कर सकते हैं स्वामी जी कि ईश्वर जहां ले जाएगा जाएगा। मैं आपको उपनिषद के वचन पढ़ के बताऊं, उसमें कहीं भी ईश्वर का नहीं लिखा है। तो कौन ले जाएगा, कैसे जाएगा? आत्मा को तो कुछ ज्ञान है नहीं। पत्ता कैसे चला जाता है? वो तो चला गया, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही आत्मा भी चली जाती है, और उस आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके शरीर में है, और वो मिट्टी में है या पेड़ में है या वहां, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर। ये नियंत्रण नहीं है किसी का, ये समझ में नहीं आता। वो व्यवस्था ही है, नियंत्रण क्या, व्यवस्था ही है वो। ये व्यवस्था हम एक टंकी में गेहूं भर रहे हैं,
वो हमारी व्यवस्था है या अव्यवस्था है? क्या चीज? टंकी में गेहूं भर रहे हैं, उसकी व्यवस्था है या अव्यवस्था है? भर रहे हैं तो व्यवस्था है ना, व्यवस्था है। कौन सा गेहूं किस जगह रहेगा ये हमने व्यवस्थित किया है? अपना रखा ना, वहां से ये गेहूं कौन सा गेहूं कहाँ, ये नीचे, ये बगल में, ये यहाँ पर, सब भरना है हमने, बस ऊपर नीचे बस बाएं रखे दाएं। हैं, वहां रखे हैं। वो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? ना हमारे को ना गेहूं को। हाँ, परमात्मा के लिए ये एक टंकी की तरह से है सारा ब्रह्मांड, छोटा सा। वो आत्माएं कहीं भी रखी हैं, उसमें कोई लेकिन फर्क हम नहीं है। तो इसको अव्यवस्था नहीं कहते कि गेहूं, कोई कहे नहीं इस गेहूं को आपने ऊपर क्यों रखा, इसको नीचे रखो, ये तो अव्यवस्था है, ऐसे रखो। अरे भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो टंकी में है, ये प्रयोजन है, यहां है। परमात्मा के नियंत्रण में वो आत्मा सदा है, जब उसको जहां जन्म देना है वहां ले जाकर के दे देगी। वो एक इसको अव्यवस्था नहीं कहते स्वामी जी। वो चेतन है, वो जड़ है। गेहूं का तो जड़ दाने हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये आत्मा तो चेतन है। चेतन है, लेकिन चूंकि साधन नहीं है इसलिए कुछ कर नहीं सकती, ना जान सकती। तभी तो कह रहे हैं ना किंचिदपि अनुशयीन है। फिर चेतन है तो भोग भी होना चाहिए, चेतन है तो कर्म भी होना चाहिए। कर्म और भोग का स्पष्ट निषेध कर रहे हैं। यही तो बात बतानी पड़ रही है इनको, क्योंकि ऐसा कोई सोच सकता है कि शरीर में है तो उसका भी भोग होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, कोई व्यवस्था। ये ईश्वरीय व्यवस्था ही ऐसी है। ऐसे लग रहा है आचार्य जी अटक रहा है ये जानने का कि चेतन होते हुए भी यहां तक पहुंच गया, कोई भी नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर, कहीं भी चला जाए। यहां तक पहुंच गया क्या? अंदर जा ही नहीं रहा है। नहीं, यहां तक पहुंच गया क्या? इस सफलता है, ऊपर से तो नहीं गया। ऊपर से तो नहीं जा रहा, लेकिन चेतन तत्व है और ऐसी अनंतरित जा रहा है। किसी के शरीर में कहीं मोट गोबर में हो जाए, कदर विष्ठा में हो जाए, कुछ पता ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एक और दूसरा भी प्रश्न कहते हैं आचार्य जी कि जो कहा जाता है कि जहां से गया अबर में गया और जल के साथ बरस गया और किसी भी पेड़ में पौधे में जाके उग गया और उसको जो भी खा ले, कोई भी खा लेगा तो उसके वीर में जाएगा, उससे उसकी वैसी संतान बनेगी। तो ईश्वर का नियंत्रण कहाँ रहता है? तो ये तो मैं इसका समर्थन तो कर ही नहीं रहा हूं ना। वो भी तो ऐसी क्रिया है ना, उसमें एक अंतर है। स्वामी जी ने इसी में एक बात और जोड़ी जो सुनी जाती है, उपनिषद आदि पढ़ते हैं तो उसमें आती है। मान लीजिए पेड़ में है और उस पेड़ को किसी ने खा लिया, मनुष्य ने खा लिया तो मनुष्य में चली गई, पशु ने खा लिया तो पशु में चली गई, ठीक है। और फिर वैसी ही संतति हो गई उनकी, वो आत्मा उसी वही बन गई, पशु में गई तो पशु बन गई, मनुष्य में गई तो मनुष्य बन गई। तो ये कहां व्यवस्था रही है, स्वामी जी का प्रश्न है। इस सब वर्णन में मैं एक बात 2-3 बार मैंने बोली, क्योंकि नहीं तो अव्यवस्था लगेगी जो आपको कह रहे हैं कि ये तो यूं चलती रहेंगी और जब उसके कर्म के अनुरूप जहां जन्म देना होगा वहां परमात्मा उसको पहुंचा देगा। ये बात साथ में जोड़ते हुए मैं बोल रहा था। अगर इसको नहीं मानेंगे तो अव्यवस्था रहेगी जो आप बोल रहे हैं, वो है अव्यवस्था। अगर ऐसा ही देखेंगे तो उपनिषद में नहीं लिखा है कि वो वहां पहुंचा देगा। लेकिन ये मैं साथ में क्यों बोल रहा था, क्योंकि हमें पता है कि जन्म लेना कर्म के अनुसार होता है, ये दृढ़ सिद्धांत है। कर्मानुसार जन्म होता है और कर्म की जन्म की व्यवस्था परमात्मा ही करता है। तो भले ही इनमें नहीं लिखा हुआ है कि परमात्मा वहां ले जा रहा है, यहां तो सामान्य वर्णन कर रहे हैं जैसे कि पत्ते घूम रहे हैं या धूल उड़ रही है, कहीं भी जाके टिक गई, कहीं भी उड़ गई। ये अन्य सारे सिद्धांत के अनुसार हम साथ में जोड़ देंगे और अब ये सिद्धांत विरुद्ध नहीं लगेगी। उससे पहले तक, जब तक उसका जन्म का समय नहीं आता है, तब तक तो वो इधर उधर घूमती रहेगी जहां भी जानी है। उसको अव्यवस्था भी नहीं कहते जो आपको वहां आपत्ति लग रही थी। जब जन्म का समय आएगा, उपयुक्त स्थिति बनेगी, परमात्मा उसको वहां भेज देगा, कर्मानुसार भेज देगा। इसलिए कोई अव्यवस्था भी नहीं है। तो अभी तक जो हो रहा है व्यवस्था नहीं थी कि वहां आएगा, उस पौधे में जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है स्वामी जी। जो भी कोई खाए अनुसही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पानी की टंकी में पानी की कौन सी बूंद ऊपर है या नीचे है, रखा है। जब नल चलाना है आएगा, जब लेना है तब ले लेंगे, जितना लेना है ले लेंगे, ये व्यवस्था है। उस टंकी में पानी कैसा कि कहां है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। माने उस पौधे में जाए, इसी को अनुसही कहते हैं। जी हाँ, जब ये ऐसी आत्माएं जो कि सूक्ष्म शरीर से युक्त हैं, सूक्ष्म शरीर से युक्त जो आत्माएं हैं जिनको अभी स्थूल शरीर नहीं मिला, और ऐसे जहां हैं, अगर वो किसी शरीर में हैं, उसको अनुशयी आत्मा कहते हैं। और उसका ना तो कोई कर्म होता है ना वहां पर भोग होता है। यद्यपि स्थूल शरीर में आ चुकी हैं वो अभी, लेकिन वो उसके कर्म के लिए नहीं है, कर्मानुसार नहीं है, इसलिए ना कर्म है ना भोग है। ये ईश्वर की व्यवस्था है वहां पर।
आप चाहें तो ये देख सकते हैं कहीं भी चले गए और अव्यवस्था है। व्यवस्था ये है कि वो भले ही शरीर में पहुंच गई तो भी न तो कर्म कर सकती उस शरीर में, न भोग भोग सकती। जिस आत्मा के लिए परमात्मा ने वो शरीर दिया है वही कर्म करेगा, वही भोगेगा। ये व्यवस्था है वहां पर भी। वहीं से आगे थोड़ा सा और चलते हैं, यहां तक वो अनुशयी है और फिर उस दान्य को कोई खाता है जी, उसी के रजवीर से फिर संतान बनती है, अब उसमें आत्मा आ गई। मैंने वहां एक चीज बीच में जोड़ दी है कि अब जो जन्म होगा वो कर्मानुसार ही होगा। वहां इस प्रवाह को नहीं लेंगे कि जिसने भी खा लिया और उससे जो संतान उत्पन्न हुई और वही बन गया, वो ऐसा नहीं। ये कर्मफल व्यवस्था के विपरीत चिंतन है। वहां वो संगति ठीक नहीं लग रही है, नहीं लगेगी, वो नहीं होगा। वहां हमें ईश्वर की व्यवस्था माननी ही पड़ेगी। जब जन्म का समय आएगा तब उस आत्मा को परमात्मा उस शरीर में पहुंचाएगा, चाहे अभी पशु शरीर में हो चाहे मनुष्य शरीर में हो। उसको तो कर्म के अनुसार जन्म मिलना है। और वेदांत में ये भी चर्चा आती है कि भाई आप इनको अन्न में और इसमें अनुशयी आत्माएं मान रहे हो, फिर जब हम उसको कूटते हैं, पीटते हैं, पीसते हैं, खाना बनाते हैं, पकाते हैं, तो उससे हिंसा नहीं होती है? बोले उसमें कोई हिंसा नहीं होती है। ये सारा प्रसंग वेदांत में भी है, वहां विस्तार से है। और ये हिंसा हिंसा की भी बात आई है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको कुछ वहां भोग ही नहीं होता है। उस गेहूं में और में किसी में भी आप कितना ही कूटो, पीटो, पीसो, उससे उनको कोई दुख नहीं होता और ना कोई इससे हिंसा होती है। बस रखी है, उससे आत्मा को क्या फर्क पड़ना है? सूक्ष्म शरीर को कोई भी फर्क नहीं आएगा। आप कितना ही पीस लो उसको, आटे को, मैदा बना लो, कुछ भी बना लो, पका लो आग में, अग्नि में होम कर दो, उस आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। जिस वनस्पति में कोई आत्मा है और हम तोड़ के ले आए और हमने अपनी सवन सामग्री में डाल लिया और हम आहुति दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, कोई हिंसा ही नहीं है। ये स्थूल शरीर में आत्मा है और फिर हम उसको मारते हैं तो ये हिंसा के अंदर आएगा। पर फिर भी ये अनुशयी आत्मा वाला विषय परोक्ष विषय है, इसमें पूरा पूरा निश्चय नहीं हो पाता है। जो कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसा समझ में आया वो कुछ बातें आपके सामने रखी। अगला सूत्र देखिए। आचार्य जी बोलिए। जो हमारे शरीर में कीड़ों के रूप में आ जाते हैं, जैसे रिंगवर्म वगैरह जो भी, तो इंसान को परेशान करते हैं उनसे, तो ये भोग योनियां कैसे माने जाएंगे? वो भोग योनियां हैं। भोग योनियां, वो भोग योनियां हैं। उनके जो, मान लो कोई केचुआ है, रिंगवर्म, कोई भी कीड़ा है, छोटा बड़ा, उनका अपना अपना शरीर है और वहां जो आत्मा है वो उसका वो शरीर है, उसकी वो स्वाभिमानी आत्मा है। हाँ जी, जैसे कि कीड़े मकोड़े बाहर रहते हैं ऐसे शरीर में भी रहते हैं। तो वो इंसान का अपना भोग होता है कि उसकी वजह से? नहीं, इंसान के भोग के नहीं बोलो, वो जो कीड़े हैं उनका अपना अपना भोग होता है। एक तो ये। हाँ जी। अब हमने असावधानी रखी, हाथ साफ नहीं किए, गंदगी थी, हमने वैसे ही खा लिया हाथ धोए बिना, वो अंदर चला गया, तो उसका कोई कर्माशय था इसलिए हमने खाया हो, ऐसा नहीं है। उसका कर्माशय था, भोग भोगना था, इसलिए हमने हाथ नहीं धोए और इसलिए वो अंदर चला गया, ऐसा नहीं है। हमारे भोग के कारण भी नहीं, हमारी असावधानी से वो चला गया। यहां नहीं तो वो दूसरी जगह रहता, कहीं भी रहता, उसका अपना भोग चल रहा है ना। भिन्न भिन्न स्थितियों में हमारे अंदर चला गया तो वहां उस तरह का भोग हो जाएगा, बाहर है तो बाहर हो जाएगा, चलता रहेगा। मतलब तो अंडे के रूप में जाते हैं, अंदर डेवलप हो जाते हैं, फिर इंसान को परेशान करते हैं। वो अंडे से जाए, जैसे भी जाए, लेकिन उसके कर्म का भोग हमारे शरीर में ही था इसलिए वो अंदर गया, ऐसा नहीं। मतलब हमारा भोग, और हमारा भी कोई भोग था इसलिए वो हमारे अंदर गया है, ऐसा भी नहीं। ये हमारी असावधानी के कारण से। हमारे दांतों में ये जो सफेद सफेद जम जाता है, उसमें कितने सूक्ष्म जीव होते हैं? हमारी जीभ के ऊपर कितने सूक्ष्म जीव होते हैं? हमारी चमड़ी पे कितने सूक्ष्म जीव हैं? लाखों करोड़ों, संख्या ही नहीं है हमारी, इतने सारे हैं। उनके अपने अपने शरीर हैं, वो अनुशयी आत्माएं नहीं हैं, वो स्वाभिमानी आत्मा है। उनके अपने अपने शरीर हैं, उनके अपना भोग चल रहा है। ये बात उनकी चल रही है जिनके स्थूल शरीर नहीं मिले हैं अभी, अब वैसे ही अभी स्थूल शरीर प्राप्ति की प्रतीक्षा में है, वो अनुशयी आत्मा है। धन्यवाद।